हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के पार्ट में हम प्रेशर का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था प्रीवियस वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे। और इससे आगे बढ़ते समय अभी हमको आगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस को डिस्कस करना है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करना है, उसके बाद में मेयर्स रिलेशन, और उसके बाद में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है गैस की, ये सब बातें हमको डिस्कस करना है। लेकिन ये सब अगर हम एक ही वीडियो में करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो आप देखते समय बोर हो जाते हो और बीच में छोड़ देते हो। तो इन सब बातों से बचने के लिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो में हम सबसे पहले अभी काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स की या फिर टोटल गैस की, उसको डिराइव करेंगे, और उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम मेयर्स रिलेशन पर जाएंगे अगले वीडियोज में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करना, जिसकी शुरुआत हमें प्रेशर के इक्वेशन से करनी पड़ेगी। जो प्रेशर का इक्वेशन आप जानते हैं होता है NmC² अपॉन थ्राइस V। यहां पर क्वांटिटीज का मीनिंग भी आप जानते हैं। P मतलब प्रेशर है, N मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, C मतलब RMS वेलोसिटी। कुछ बुक्स में V भी यूज किया जाता है RMS वेलोसिटी के लिए, VRMS, लेकिन मैंने यहां पर C यूज किया हुआ है। और उसके बाद में ये V जो है यह है वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अगर साइड्स को चेंज करेंगे तो अब ये इक्वेशन हो जाएगा NmC² इज इक्वल्स टू थ्राइस PV, और दोनों साइड को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा N इंटू 1/2 MC² इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 3/2 PV। नाउ ये 1/2 MC² जो है ये एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज यहां पर m जो है दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ईच मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और c जो है वो एवरेज वेलोसिटी RMS वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। तो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उस कंटेनर में जितने भी कुल मॉलिक्यूल्स है गैस के, उन सभी की मिलाकर टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और इसीलिए हम लिख सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV। नाउ अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT होता है, और इसीलिए ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस है ये हो जाएगा 3/2। देखिए 3/2, और PV के लिए हम प्लेस करेंगे nRT। तो दैट इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर निकालनी है तो ये n इतने मोल्स की काइनेटिक एनर्जी है। अब एक मोल की काइनेटिक एनर्जी अगर आप लोगों को निकालनी है तो इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसीलिए अब हमको इस सीक्वेंस में काइनेटिक एनर्जी पर मोल की बात कर रहे हैं। देखो मोल और मॉलिक्यूल में फर्क होता है। अगर ये जानना है तो मैंने इससे पहले एक मोल कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी पर मोल काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालने के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी है 3/2 nRT, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर n है तो ये n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमको इस सीक्वेंस में काइनेटिक एनर्जी पर मोल मिल जाएगी 3/2 R इंटू T। नाउ R इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन अब अगर हमको इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आप ये जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, राइट। और फिर अब ये Na अगर इधर चला गया तो देयरफॉर R के लिए हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, Kb इंटू Na, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी, और फिर ये R की वैल्यू Kb इंटू Na अगर यहां पर प्लेस करूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दैट इज 3/2। R की वैल्यू हो जाएगी Kb इंटू Na और इंटू T। तो दिस इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का ये एक्सप्रेशन अभी हमने निकाल लिया। इसके ऊपर से आप कई बातों को, जैसे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है उसको हम उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे डिवाइड करेंगे। जैसे ये एक मोल की काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब ये
एवोगैड्रोस नंबर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, और अगर हम इसको उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, मतलब एवोगैड्रोस नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो Na कैंसिल हो जाएगा और हमको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो मिलेगी 3/2 kb इंटू टी। तो इस तरह से इस काइनेटिक एनर्जी को आप डिराइव कर सकते हैं। देखिए एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और एग्जामिनेशन में अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल को डिराइव करने के लिए पूछा जाए, 2 मार्क का सवाल होगा, और बिल्कुल आसानी से इन मार्क्स को आप स्कोर कर सकते हैं।